बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है उर्दू शायरी क्लासिकी अहद में, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बंजारा नामा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इससे पहली क्लास में भी नज़ीर अकबरआबादी और बंजारा नामा पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने इनका तारुफ लिया था। आज जो हमारी क्लास है वो इसलिए अहम है क्योंकि आज हम इस नज़म की तशरीहात करेंगे। तो आइए सबसे पहला बंद देखते हैं। तो हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मियाँ, बटमार अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बदिया भेसा बेल छतर, क्या कौवे पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोड़ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये हमारा पहला बंद। सबसे पहले किसी भी शेर की या किसी भी बंद की तशरीह करने से पहले हमें मुश्किल अल्फाज के मायने मालूम होने चाहिए। जब हमें मुश्किल अल्फाज के मायने मालूम होंगे तब हम अच्छे से उस बंद की, उस शेर की जो है तशरीह कर सकेंगे। इस बंद में देखें कौन कौन से मुश्किल अल्फाज थे। हिर्सो हवा, लालच और हवस, देश बदेश, कई जगह का सफ़र करना, बटमार, डाकू नकबजन, अजल, मौत, ठाट, शान व शौकत। आइए इस बंद की तशरीह करते हैं। नज़ीर अकबरआबादी ने इस बंद में इंसान को इस दुनिया में हिर्स और लालच से मना किया है। बंजारा उस शख्स को कहते हैं जो तिजारत तो करता है और अपना माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। माल कमाना बुरी बात नहीं, मगर जब इंसान में दौलत का लालच बढ़ जाता है तो इंसान दुनिया ही का होकर रह जाता है। शायर कहता है, तुम लालच में क्यों मारे मारे फिर रहे हो, क्योंकि जब मौत आएगी तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी के रास्ते में हर जगह पर एक ऐसा डाकू मौजूद है जो कि तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगा। इसी तरीके से शायर मौत को भी डाकू की मानंद करार देते हैं, जो सब रिश्तेदारों बहन भाइयों के होते हुए इंसान को उठाकर ले जाती है। शायर कहता है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में तो अपना घर बार, बहन भाई, दोस्त अहबाब सब छोड़कर मुल्क दौलत के लिए कमाने के लिए मारा मारा फिरता है। और जैसे जैसे तेरी ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं उतना ही तेरे अंदर लालच भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और आखिरकार उस लालच के नतीजे में तू अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगा रहता है, और यही आसाइशात आखिर में तेरे किसी काम नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर इंसान भैंसें पालता है, बैल, शतर, गायें, ये सब जानवर, ये सब यही रहेगा। इसी तरीके से गेहूँ चावल मोट मटर, आग धुआं, ये तमाम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और वो भी यही रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें और शान व शौकत, ये दौलत के निशान, ये दुनिया की आसाइशात, ये तमाम तुझे यहीं छोड़कर जानी होंगी। और जब मौत का वक्त आएगा ना, तो आपके यही दोस्त, यही अहबाब, यही अजीज़ो अकारिब, यही रिश्तेदार, यही बहन भाई आपको अपने कांधों पर उठाएंगे, कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो चुके होंगे, और जहाँ से कभी ना लौटकर तू वापस आएगा, और तुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर ये सब वापस आकर अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। आइए दूसरा बंद देखते हैं। गर तू है लकी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या लाख मन के सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। जब हम दूसरे बंद की तशरीह करेंगे तो सबसे पहले उस बंद की जो है हमें मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे।
इससे पहले मैंने आपको बंजारे का वही बताया था। यहाँ पर शायर ने जो है बंजारे को जो है एक सौदागर से तशबीह दी है। लखपति, लखी को जो कहा है लखपति। खेप, खेप कहना आपके पास भरपूर सामान जो है होना तिजारत के लिए। भारी, वजनी। गाफिल के मायने हैं बेखबर, व्यापारी, ताजिर। कंद, चीनी। सौंठ, साबुत हल्दी। केसर, ज़ाफ़रान। आइए अब हम इस बंद की तशरीह करते हैं। शायर कहते हैं, ए मेरे दोस्त, अगर तू लखपति ही क्यों ना हो और तेरे पास तिजारत के लिए एक वक्त में दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत ज़्यादा माल ही क्यों ना हो, दुनिया में एक ऐसा भी ताजिर है जिसके पास तेरी तिजारत से कई गुना सामान मौजूद है। अगर तू अपने सामान का मवाजना करना चाहता है तो खुद देख ले तेरे सामान से उसके सामान किस कदर ज़्यादा है। शक्कर, कंद, मिश्री, सांभर, मीठी नमकीन चीज़ों की मिकदार तुमसे कहीं ज़्यादा है। तुम्हारे पास तो चंद चीज़ें हैं और वो भी मिकदार में, क्वांटिटी में हैं, बहुत थोड़ी या बहुत थोड़ी ज़्यादा। लेकिन एक और बड़ा ताजिर है जिसके पास ये तमाम चीज़ें वह बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। तुम दुनिया के बड़े व्यापारी नहीं, बल्कि तुमसे बढ़कर कई ताजिर ऐसे हैं जिनको अपनी दौलत का अंदाज़ा नहीं। दुनिया की मिसाल एक ऐसे सांप की सी है जो छूने में नरम मालूम होता है मगर उसमें जहर भरा होता है। आप वही देखें ना कि जब हम सांप को देखते हैं, अगर आप सांप को उठाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा नर्म और मुलायम एक चीज़ है, लेकिन उस नर्म और मुलायम जिस्म के अंदर कितना जहर मौजूद होता है। तो दुनिया भी एक ऐसी ही है, देखा जाए तो आपको बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर से इसमें जहरीली होती है। तो जाहिल क्या होता है, जाहिल जो है इसी तरह उसकी तरफ खींचता चला जाता है और अपने होश गंवाना शुरू कर देता है। और क्या होता है कि वो इस दुनिया में इतना मदहोश हो जाता है कि वो इस चीज़ को भूल ही जाता है कि यहाँ पर जो है उसने कुछ अरसे के लिए, कुछ मुद्दत के लिए वो इस दुनिया में आया है। बस वो जो हिर्स होती है ना, दौलत कमाने की हिर्स, वो उसके अंदर बढ़ती चली जाती है और वो इतना मगन हो जाता है उस दौलत कमाने में कि वो जो है क्या होता है कि सब कुछ भुलाकर इस दुनिया की आसाइशात में खो जाता है। कारून का नाम सुना होगा। कारून के ख़जाने की चाबियां 40 ऊँटों पर आती थी। जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, शायर कहते हैं, जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम किस गिनती में आते हो। उसके नामो निशान मिट गए, उसकी शान और शौकत यहीं रह गई। उसके सारे सिपाही, उसके सारे दरबारी, उसकी वो तमाम फ़ौज कुछ ना कर सकी। उसका वो ख़जाना किसी काम ना आया जब मौत जो है उसको अपने साथ लेके गई। तो इंसान को भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इससे बड़ा भी एक ताजिर है जो ज़िंदगी ख़रीद लेता है। यहाँ पर शायर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी एक ताजिर कहा है। वो ये कहा है कि तुम सबसे बड़ी तिजारत भी, ताजिर भी यहाँ पर मौजूद है। वो क्या करता है, वो ज़िंदगी लेता है, तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़रीदता है। और बड़े से बड़ा ताजिर इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब तुम्हारी ये आसाइशात, तुम्हारे ये ख़जाने, तुम्हारी ये भारी खेप, तुम्हारे ये मोट मटर तुम्हारे किसी काम नहीं आते। सिकंदर आज़म का नाम सुना होगा आपने। कहा जाता है जब वो मरने लगा तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं और मुझे जो है जब ले जाया जाए कब्रिस्तान की तरफ तो मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर रखना। क्यों? क्योंकि ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर आज़म जिसने दुनिया पर हुकूमत की, वो जब यहाँ से वापस गया तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। इसी तरीके से जब वो सबसे बड़ा जो ताजिर है तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ले लेगा और मौत जो है तुम्हारे पास आएगी तो तब क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा और तुम्हारे यही दोस्त, यही अहबाब तुम्हारे जिस्म को,
तुम्हारे इस खाक को उठाकर अपने कांधों पर ले जाएंगे और एक ऐसी जगह पर जाकर छोड़ जाएंगे कि उसके बाद जो है तुम वहाँ से वापस नहीं आ सकोगे। आइए अब हम दूसरे बंद की तशरीह करते हैं। तू बदिया लादे बेल भरे जो पूरब पश्चिम जावे है, क्या सोच बढ़ाकर लादे है या टूटा घाटा पावे है, बट मार अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावे है। धन दौलत नानी पोता क्या एक कुंभा काप न आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। यहाँ पर पूरब को जो है मशरिक़ से तशबीह दी है। पश्चिम के मायने लेंगे हम यहाँ पर मगरिब। सोद मतलब नफ़ा, टूटा यहाँ पर घाटा जो कहा है वो है नुकसान को। आइए इस बंद की तशरीह देखते हैं। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी इंसान को मुखातिब करके कहते हैं, तू जो मवेशियों पर सामान लाद कर मशरिक़ से मगरिब, मगरिब से मशरिक़ तक का सफ़र करता चला जाता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमता है, वहाँ पर अपना सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करता है और तिजारत की गर्ज से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता है, तो कभी तुझे बहुत सा मुनाफा होता है और कभी क्या होता है कि भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। मगर शायद तुझे ये मालूम नहीं कि जब ज़िंदगी लूटने वाला तुझे मौत के भाले से मार गिराएगा तो ना तो तेरा ये कसीर सामान तिजारत काम आएगा, ना मालो दौलत से बच सकेगा, और ना वो तेरे वो सब रिश्तेदार जिन्हें तू अपना समझता है, जिनके लिए तू ये पैसे कमाता है, तेरे किसी काम नहीं आ सकेंगे। शायर कहते हैं कि अगर तू अपना माल तिजारत बेलों पर लाद कर मशरिक़ या मगरिब को जाएगा ताकि इसे फ़रोख्त करके नफ़ा कमा सके, तो याद रख इस कारोबार में नफ़ा के बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तिजारत का उसूल यही है, नफ़ा या नुकसान। तो सिर्फ ये बात सोच, अगर सफ़र तिजारत के दौरान में तुझे मौत का डाकू मिल गया और उसने तुझे मार गिराया तो तुझे जान से मार दिया, तो इसी वक्त तेरी सारी दौलत तेरे किसी काम नहीं आएगी। बज़ाहिर बंजारा इन तमाम अशिया को लेकर जगह जगह जाता है, लेकिन जब बंजारा अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपनी असल मंजिल की जानिब रवाना होगा तो दुनिया की सारी आन बान शान और शौकत यहीं रह जाएगी। बेहतर यही है कि इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आप देखिए तीसरे बंद में जो शायर ने ज़िंदगी का जो मफ़हूम बताया है वो ये कहा है, कुल्लुन नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। जितने भी नफ्स हैं, जितने भी जो सांस लेने वाली चीज़ है, उसने आखिरकार इस दुनिया में महदूद मुद्दत के लिए आना है और इस महदूद मुद्दत में ही जो है उसने अपनी जो है ऐसे अमाल करने हैं जो कि तेरे साथ दूसरी दुनिया में, यानी कि जो आखिरत का तू सफ़र जिसके लिए करेगा वो साथ जाएंगे। आप ये देखें कि इंसान जो है दुनिया में दौलत कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है, मगर क्या होता है कि आखिरकार उसकी ये तमाम दौलत, ये तमाम आसाइशात, ये तमाम दोस्त अहबाब, ये क्या होते हैं, ये यहीं रह जाते हैं। आपने यहाँ पर जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, यहाँ पर जो है एक बहुत अहम शख्सियत जो है आप जिनको जानते होंगे, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है वो 300 साल ज़िंदा रहना चाहता था। ठीक है, उसने अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके साथ एट अ टाइम, यानी कि हर वक्त 11 डॉक्टर की टीम मौजूद रहती थी उसके घर में। जहां वो सफ़र करता था, जहां वो जाता था, उसने उस टीम को तैयार कर रखा था कि और उससे भी ज़्यादा ये
कि जब कोई खाने की चीज़ उसको दी जाती तो सबसे पहले बाकायदा उसका टेस्ट होता कि उसके कितने अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, ताकि जो है माइकल जैक्सन को नुकसान ना दें, क्योंकि माइकल जैक्सन को 300 साल ज़िंदा रहना है। और इससे भी अहम बात यहाँ देखें कि माइकल जैक्सन ने अपने लिए जो कहते हैं ना कि लंग्स ख़राब हो जाएं, आपका जिगर ख़राब हो जाए, आपकी कुछ जिस्म का कोई भी अज़ा ख़राब हो जाए, उसके लिए भी लोगों को बाकायदा ख़रीद रखा था, उनका बाकायदा पूरा खर्चा उठाता था कि अगर मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा जो है ख़राब होता है तो मैं जो है वो जो है ऑपरेशन के ज़रिए जो है उनसे अपने जिस्म में फ़िट करवा लूँगा। लेकिन क्या हुआ आखिरकार? अगर आप माइकल जैक्सन की लाइफ पढ़ेंगे तो जितनी आसाइशात बड़ी ज़िंदगी इस शख्सियत ने गुजारी है ना, शायद ही किसी ने गुजारी हो। जब आप उसकी लाइफ पढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये तमाम मुझे दौलत कमाने में धुन लगा रहा, इस ज़िंदगी को अपनी आसाइशात को गुजारने में लगा रहा, आखिरकार 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। और क्या गया उसके साथ? कुछ भी नहीं, खाली हाथ गया। तो यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी जो है ना, इस बंद में यही कहते हैं कि इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि आखिरत में ही आपको अपने तमाम अमाल का सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा आपसे कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ से लिया, कितना किसको नुकसान पहुँचाया, बल्कि हकूकुल इबाद भी आपको दिए गए। हकूकुल अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी आपको दिए गए हैं कि आपका रवैया कैसा था, आपका इखलाक कैसा था, आप जो है आपके अंदर आपने कितने नेक काम किए, आपने कितनी किसकी मदद की, आपने कितने हकूकुल अल्लाह को माना, कितने हकूकुल इबाद जो है आपने हकूक़ पूरे किए, लोगों के हकूक़। क्या हुआ? ये तमाम ये जो आपके अमाल हैं ये आपके साथ यहाँ से जाएंगे। तो खाली हाथ इन आसाइशात से जाएगा, लेकिन जो तेरी खुद की अमाल होंगे वो तेरे साथ यहाँ से अब सफ़र करेंगे। और अब वो वक्त होगा जब ये जो अमाल जो तूने इस दुनिया में कमाए होंगे वो तुझे तेरा साथ उस वक्त देंगे। इसीलिए शायर यही कहता है कि आप जो है इस दुनिया में अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जो है रहो, ताकि जो है अच्छे से जो है आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि जो है आखिरत का सफ़र, आपके पास ऐसे अमाल मौजूद होने चाहिए जिससे जो है आपकी आखिरत का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। आज हमने 3 बंद की जो है तशरीह की है। अगर इस बंद में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आपको जो है कि ये 3 बंद जो है आपको समझ में आए, मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताए, और जो है इनकी तशरीह भी पूरी खोल के की है कि ताकि, लेकिन क्या होगा कि आपको खुद से भी अपने जहन को रेडी करना होगा, खुद से भी जो है सोचना होगा कि ऐसी और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, ऐसी और कौन सी मिसालें मौजूद हैं, ऐसे कौन सी शख्सियात मौजूद हैं जो कि दुनिया में हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया की आसाइशात में रहीं और अब वो जो है यहाँ से सफ़र कर गई। तो इसलिए आपके जहन में अगर कोई सवाल है, अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मैं जो है आपके परेशानी को, आपकी दुश्वारी को ख़त्म कर सकूं, और आपको जो नहीं समझ में आया उसको दोबारा से मैं बताकर, उसको दोबारा से और अच्छे से खोल के बताकर आपका जो है जहन को खोलूं। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, शायरी हर इंसान पर एक मुख्तलिफ़ अंदाज में असर करती है। हर इंसान की सोच, हर इंसान के जज्बात एक अलग तरीके के होते हैं, और जब वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है ना, तो क्या होता है कि वो जो है एक अलग नज़रिए से इन चीज़ों को समझता है। तो आप भी लाज़मी तौर पर इन चीज़ों को समझिएगा, और इन मिसालों में जो मैंने आपको अभी दी, क़ारून की, सिकंदर आज़म की, माइकल जैक्सन की, इनके अलावा भी बहुत सी शख्सियात हैं। अगर आप जो है अपने दिमाग पे थोड़ा सा और काबू पाएंगे और जो है अपने दिमाग को और थोड़ा दौड़ाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा, फिर आप और ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।